होना चाहिए, होना चाहिए, डोर टू डोर ओबीसी सर्वे, होना चाहिए, होना चाहिए, डोर टू डोर ओबीसी सर्वे, होना चाहिए, होना चाहिए, डोर टू डोर ओबीसी सर्वे, होना चाहिए, होना चाहिए, डोर टू डोर ओबीसी सर्वे। होना चाहिए। बढ़ती बारिश में भी ओबीसी समाज के लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, और इस भेदभाव को लेकर, इस सर्वे को लेकर क्या कुछ ये कहना चाहते हैं मुझे बताएं। हमेशा आप संघर्ष के लिए आते हैं, आज भी बढ़ती बारिश में आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या कारण है, खफा क्यों है आप? जब हमारी आवाज उठाने के लिए असेंबली जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसको लॉ बनाने हैं, उसमें नुमाइंदा नहीं होगा तो जिनकी मांग है, जिनको तकलीफ हो रही है, तो उनको सड़कों पे आना पड़ता है। फिर इसलिए हम आपके आगे आवाज बुलंद कर रहे हैं कि डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए। अगर किताबों में लिखा सरकार ने, तो फिर प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। ये बात मत करो कि प्रैक्टिकली फैक्टिशियस रिपोर्ट आप भी जम्मू सिटी से हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि सर्वे नहीं हुआ है, ये सब जानते हैं। अगर नहीं हुआ तो मेरे से आपके हाथ जोड़ के विनती है मीडिया से, सभी मेरे साथी जम्मू के हैं, अगर डोर टू डोर सर्वे नहीं हुआ तो इस आवाज को बुलंद करिए। अभी क्या लग रहा है, किस हिसाब से सर्वे होना चाहिए, और इस सर्वे को लेकर आप किन किन से मुलाकात कर चुके हैं? देखिए कि मैं आपको निकाल के बताता हूं कि ये व्हाट्सएप पे मेरे देवेंद्र यादव जो कमिश्नर यहाँ पे हैं, उनके बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास जो उन्होंने कहा हमको, वो इसमें है। इसके क्या बोला उन्होंने, ऐसे बताया? उन्होंने बोला मैं बेसिक डाटा रिपोर्ट सौंप दी है। मैंने कोई मतलब कहने का कि उन्होंने ओबीसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो भी ओबीसी से है ना। यादव साहब आपको पता है, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, सबको बोलते हैं आप ओबीसी हो, और लिस्ट में है। तो अगर एक ओबीसी का आदमी ओबीसी के साथ ऐसा करे तो फिर दुख नहीं होगा? दुख होगा ना। तो दुख हुआ था तभी हम सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल फैक्टिशियस रिपोर्ट सौंपी है। अगर आप उसका सबूत चाहते हैं, 6 नवंबर की 2024 की आप डेली सर देखिए, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है बिल्कुल कि जीएमसी और एसएमसी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन्होंने रिपोर्टें सौंप दी है बिल्कुल। तो अगर फैक्ट्री आपको ही पता है, सर्वे नहीं किया उन्होंने डोर टू डोर, लेकिन फैक्टिशियस रिपोर्टें सौंपी है बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि डोर के डोर से सर्वे होना चाहिए। आप हाईलाइट करिए और इसमें सबका भला होगा भाई साहब। हम भी कोई जिंदगी, मेरे आने वाले जो बच्चे हमारे हैं, कॉर्पोरेटर बनेगा, कोई पंच बनेगा, सरपंच बनेंगे, हम देख के जाना चाहते हैं। मरना तो हमने है, लेकिन मेरे साथी 82 साल के, हम भी ये इसी आस में हैं कि हम लोग ने मरना है, लेकिन अगर पुलिस हमें पकड़ती है तो ले जाती है, ले जाए, हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। मेरा मतलब कहना, हमारे बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं याद करेंगे बाद में, डीडीसी मेंबर है ही नहीं कोई बीच में 240 में से। तो मेरा मतलब कहने का कि अभी चुनाव आना 2026 में आजादी करी हुई, लेकिन हमारे इसी आस से हम लोग लगे हुए हैं कि सरकार, आपने हमारी आवाज को बुलंद किया, सरकार को संज्ञान लेना पड़ा। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 का है और पंचायती राज एक्ट 1999 का, उसमें सरकार ने लाइन जोड़ दी कि ओबीसी के रिजर्वेशन के बिना चुनाव नहीं होगा। मैंने काफी समय से आपको देख रहा हूँ, आप हमेशा ओबीसी के लिए, चाहे वो तपती धूप हो, बढ़ती बारिश हो, तूफान हो, आप आवाज उठाने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा है कि अभी तक आपके तो बाल भी सफेद हो गए, लेकिन आपकी डिमांडें नहीं पूरी हुई? डिमांडें तो चलती रहती हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि ये आपने आवाज हमने बुलंद की, आपने कैच की, सरकार को पहुंचाया कि म्युनिसिपल ओएससी से ओबीसी बने हम। आपको पता होगा कि एसआर 294 के अंदर आप रूल नंबर देखिए, क्या नाम उसका 21, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है बिल्कुल, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, ये सबको ओएससी था, अदर सोशल कास्ट था। हमने कहा पहला काम ओबीसी करो, सरकार को संज्ञान लेना पड़ा। आज ओबीसी लिखा है वहां, उससे क्या होगा? जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ओबीसी है, सब जगह ओबीसी है, तो फिर जम्मू कश्मीर में ओएससी क्यों था? तो इसलिए हमारी आवाज को पहुंचती। आपको लग रहा है अभी तक ओबीसी के साथ सिर्फ भेदभाव हुआ है? भाई साहब, जिस दिन हमारे 20 एमएलए होंगे ना अंदर, मेरे मरने के बाद होंगे, मैं मुझे पता है इनके मरने के बाद हमारे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1991 से लागू है जो पंचायती राज और म्युनिसिपल, वहाँ एमएलए हमारे पहुंच गए, क्योंकि पहली पौड़ी नहीं हम चढ़ी, हमने चढ़ पाए, दूसरी कहाँ से चढ़नी थी। लेकिन हम अब बच्चों को, अपनों को पहली पौड़ी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहते हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन मैं चाहता नहीं हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मेरे साथी अगर लाए, आर्टिकल 243 D6 और T6, और सुप्रीम उसको ग्रांटेड किया, वैलिडिटी की किसने?
सुप्रीम कोर्ट ने के मूर्ति का जो जजमेंट हुई थी 2010 में, उसमें लिखा हुआ है कि वैलिडिटी ऑफ द ग्रांटेड ऑफ आर्टिकल 243। लोग कहते थे ना, लोग ये बात कहते थे उधर बाकी स्टेटों में कि ये गलत हो रहा है बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रांटेड किया बिल्कुल, उस आर्टिकल को 243 D6 और T6 को। इसलिए हम बाबा साहब के बहुत आज शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आर्टिकल 243 रखा बीच में के अंदर, आर्टिकल 16 रखा, आर्टिकल 16(4), 15(4) सब रखे, हमारे लिए रखे हुए। लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनकी नीस खोट में है बिल्कुल। जैसे आप देख रहे हैं कि कागजों में लिखते हैं कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन उसमें सर्वे है ही नहीं। अभी क्या लग रहा है कि इस डिमांड को लेकर आप आए तो हैं लोगों के साथ, लेकिन वो भीड़ नहीं दिख रही, वो साथ नहीं दिख रहा कि जिसको लेकर सरकार भी हिल जाए? सरकार हिलेगी जिस दिन ये 9वीं अधिकार यात्रा, तिरंगा यात्रा यहाँ से निकलेगी ना, जब वो जाएगी और उसका टूर बन चुका हुआ है बिलावल बसोली का, हमने पहले ही बना चुके हुए हैं, ये निकलेगी अभी थोड़े दिन के बाद, ये अनाउंस होने वाला है हमारा, तो ये हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त अगर एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के लोग आपको देख रहे हो? तो मैं उनसे यही अपील करता हूँ, आप भी हमारे बीच में से हैं, हम भी जम्मू वासी हैं, आप भी जम्मू वासी हो, कश्मीर वासी भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि डोर टू डोर सर्वे करिए, फैक्टिशियस रिपोर्टें मत सौंपिए, क्योंकि हमें फिर मजबूर मत करिए कि हम सड़कों पे उतरें। आज हम बारिश की वजह से चंद एक साथी लेके उतरे हैं, लेकिन ये ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकलेगी थोड़े दिन के बाद, कि उसका हम लोगों को ज़्यादा भीड़ नहीं बुलाते, फिर कार्यक्रम होते हैं रास्ते में हमारे गांव में बिल्कुल। फिर तो लोगों को जगाना है, लोगों को काम करना है और सरकार के संज्ञान में आपके माध्यम से लाना है। चलिए, शुक्रिया बंसीलाल जी। तो देखिए, डोर टू डोर जो है सर्वे होना चाहिए, ये कहना है ओबीसी समाज का, और बढ़ती बारिश में ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब क्या इनकी डिमांड पूरी हो पाएगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। देखते रहिए JK मीडिया, कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।